जुड़ गया तार बंटा धार, आप भी इलाहाबाद के और हम भी इलाहाबाद के, इसीलिए एक बात पूछने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर आप कहें कि हाँ तो हाँ पूछिए। आप इसी तरह लाखों रुपया यहाँ लाके जमा कराते हैं और लाखों रुपया खुफिया फंड से आपको मिलता है, जिसका ना कोई हिसाब है और ना कोई किताब है, मगर फिर भी आपका मन कभी बेईमान नहीं होता? मिश्रा जी। हाँ जी। आपके पिताजी काशी के पुजारी हैं। वहाँ लाखों रुपयों का चढ़ावा चढ़ता है रोजाना। हाँ। आपके पिताजी ने आज तक कितना माल बनाया? ज्यादा नहीं, यही कोई। सरकार कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वो तो मंदिर है भगवान का। तो वो उनका मंदिर है मिश्रा जी, और ये हमारा मंदिर है। अरे सरकार क्या धार्मिक बात की है आप? रामायण में लिखा है कि चुटकी चुटकी चुटकी। मालपानी जी। तुम सुधरोगे नहीं। बड़ी क्या करूं सरकार, एक लता मंगेशकर जैसी सुरीली आवाज वाली और पूनम ढिल्लन जैसी खूबसूरत शक्ल वाली छोकरी सारा दिन मेरे को फोन करती है। लगता है तुम हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देख रहे हो। हे भगवान, तुम नहीं सुधरोगे। रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर। मालपानी, मैं दरियागंज पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। ओ, बड़ी तुम है? बड़ी हम तो घंटी की आवाज से समझ गया था कि कोई घंटा आराम बोल रहा है। बड़ी बोलो नी। मालपानी, नेशनल हॉस्पिटल में एक आदमी जख्मी होकर आया है, नाम है हरि प्रसाद, और वो कहता है कि अगर आपके डायरेक्टर आईबी ने उससे मुलाकात नहीं की तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अरे बड़ी वर्मा, तुम्हारे थाने की तरह हमारे ऑफिस में सब ऑफिसर लोग बेकार नहीं बैठे हैं, समझे? तुम तो करता है बात डायरेक्टर की। अरे इधर जो चाय देने वाला एक कांस्टेबल है ना मिश्रा जी, उसके पास अस्पताल है तो क्या चाय देने को भी टाइम नहीं है। अस्पताल कौन जाएगा? अरे मालपानी, मैंने ये रिपोर्ट रोजनामचे में लिख दी है। अरे लिख दो नी। लिख दी है। रॉन्ग नंबर। अरे वो सॉरी सर, वो वर्मा का फोन आया था। अच्छा। हाँ, अच्छा। देखो अश्विनी, तुम और जगदीश नेशनल अस्पताल चले जाओ। वहां वो कोई मिस्टर हरिप्रसाद हैं, उनका बयान लेना। ओके सर। ओके। अश्विनी कुमार फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो। You are Wolf? वुल्फ? आप मुझे जानती हैं? Of course. मैंने आपके बहुत कारनामे सुने हैं। कॉमिक्स में आपको वुल्फ कहते हैं, है ना? जी हाँ। मैं आपकी फैन हूँ। आप जैसे खूबसूरत फैन मिल जाए तो अपने घर के सारे फैंस और एयर कंडीशनर्स बाहर फेंका दो। मगर आपकी स्टोरीज और कॉमिक्स से ऐसा लगता है कि आप बहुत ही मैच्योर्ड, तजुर्बेकार। मैं तो समझती थी आप 50 बरस के होंगे। अजी, अगर आप हुक्म करें तो अभी 5 दांत तोड़कर कमर झुकाकर हाथ में लकड़ी पकड़ लें। आप बहुत विटी हैं। जी, मैं जिस मिट्टी का रहने वाला हूँ वहाँ विटी ही पैदा होते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं भी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आप कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। वाह, मैं भी इलाहाबाद की हूँ। वो उत्तर प्रदेश की। आप दोनों उत्तर प्रदेश वाले बोलना बंद करें तो ये मध्य प्रदेश वाला कुछ अर्ज करना चाहता है। जनाब फरमाइए। हम यहाँ किसी काम से आए हैं। हाँ, तो डॉक्टर मिस अनीता माथुर। बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ, तो डॉक्टर अनीता माथुर, हम यहाँ एक पेशेंट से मिलने आए जिसका नाम है हरि प्रसाद कंकड़िया। और जिसके पैर में गोली लगी है वही ना? हाँ। वो रूम नंबर 16 में है। आप नहीं चलेंगे हमारे साथ? जी नहीं। और हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, यानी कि पहली नजर के इश्क में मैं यकीन नहीं रखती। अश्विनी, सिक्योरिटी देखी यहाँ की। कोई यहाँ किसी डॉक्टर को किडनैप भी कर ले तो इन लोगों को पता ना चले। यार, एक लेडी डॉक्टर को तो मैं ही उड़ाने वाला हूँ। नमस्कार। नमस्कार। ये हरि प्रसाद जी हैं ना? जी। सो रहे हैं क्या? नहीं, बेहोश हैं। रात ऑपरेशन के बाद बुखार आ गया था। आई से भाई, हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं, इनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं।
मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद आप आए तो बहुत अच्छा होगा। लीजिए साहब, ये नजर तो पहली नहीं दूसरी हो गई। आप क्या ख्याल है आप? अब भी वही ख्याल है। जज्बा इश्क सलामत है तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से बंधी आएंगी सरकार मेरी। कच्चे धागे से नहीं, पूरे 50 रुपए का पेट्रोल जलाकर आई। आई तो लेकिन मैं आना नहीं चाहती थी। तो देवी जी क्यों आई? मैंने झूठ बोला था कि मैं पहली नजर के इश्क में यकीन नहीं रखती। और ना आती तो क्यों? दूसरा झूठ, मुझे डर था कि आप मुझे वाकई खा जाएंगे। और बुजुर्गों का कहना है कि पुलिस वालों की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी। फिर बुजुर्गों ने यह भी तो कहा है कि 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है। और बुजुर्गों ने यह भी कहा है कि लड़की से इश्क करने से पहले उसके खानदान का पता कर लेना चाहिए। पता कर लेना चाहिए कि उसके बाप के पास गोली मारने का लाइसेंस तो नहीं है। आपके बाप? साहब, आप इश्क मुझसे फरमा रहे हैं या मेरे बाप से? बाप से। हाँ, मेरा मतलब है आपसे। तो बीच में से बुजुर्गों को गोल कीजिए और सीधे सीधे खाने का ऑर्डर। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट है कि हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टर भारद्वाज एक ऐसे एक्सपेरिमेंट में कामयाब होने जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें अपनी दुनिया भर की सारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल है डॉक्टर भारद्वाज काफी बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। मेरी जिंदगी की रिसर्च रंग ला रही है। मैं सूरज की रोशनी से ऐसी ताकत पैदा करूंगा कि दुनिया में बिजली, पेट्रोल और खाद किसी चीज की कमी न रह जाए। डॉक्टर साहब, इस रिसर्च से दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। एक्सक्यूज मी। यस, आप डॉक्टर सक्सेना हैं? क्या? डॉक्टर भारद्वाज से मिलने जा रहे हैं। कौन तुम? मे आई कम इन सर? आप? डॉक्टर सक्सेना की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। अच्छा राजीव। यस सर। तुम लंच के बाद आना। ओके सर। ओके सर, आई टेक योर लीव। बाय। मे आई कम इन सर? डॉक्टर साहब। सर, डॉक्टर भारद्वाज की बीमारी भी एक राज थी। इंस्टीट्यूट में सिक्योरिटी पूरी थी, मगर जिस तरीके से उनका खून हुआ है और जो गुमनाम टेलीफोन कॉल्स हमें आई हैं, उनसे शुबा रंगानिया के सीक्रेट एजेंट पर जाता है सर। कौन है? असली नाम, उम्र और शक्ल ना मालूम। कोड नेम सरपेंट। सरपंट? ओए शीला, कब आई? अभी। अरे शरारती, पहले दिन रात उठते बैठते चलते फिरते भैया भैया नाम की रट लगाया करती थी। जब तक भैया खाना नहीं खाता था तुम खाना नहीं खाती थी, और अब जब से तुम्हारी शादी हो गई तब से भैया से मिलने भी नहीं आती हैं? अच्छा, मैं मिलने नहीं आती? कम से कम 10 बार यहाँ आ चुकी हूँ, मगर साहब का ठिकाना हो तब ना। मेरा? अरे सुरेश, तुम भी आए हो? पाए लगूं भाई साहब। अरे, अरे तो फिर ये बीच में कहाँ से आ गई? मैं बीच में आती हूँ, अगर मैं नहीं होती तो ये कहाँ से आते? हाँ? अरे चल, मैं तुझ जैसी 100 बहनों को सुरेश पे निछावर कर दूं। सुरेश, तुम्हारा वीजा उधर क्या हो भाई? कुछ हो रहा है? मैं किसी को फोन करूं? याद है ना 20 तारीख को तुम मेरे साथ मॉरिशस चल रहे हो? देखना मॉरिशस में क्या नाच गाना हंगामा होगा। तुम बिल्कुल दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे। अरे तुम लोग खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे या चाय भी पियोगे? चाय भी पीऊंगा। क्या हुआ, तू लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? बस कुछ नहीं, थोड़ी चोट लग गई है। चोट? कोई खतरे वाली बात तो नहीं की? अरे नहीं माँ, और फिर मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि जब हम देश का काम करते हैं तो भगवान हमारे साथ होता है, और जहाँ भगवान होता है वहाँ खतरा नहीं हो सकता। भगवान सदा तेरी रक्षा करे। भाई साहब, आप हमेशा काजा की तस्वीर के सामने सर झुकाते हैं, कभी इनके कारनामे नहीं सुनाए?
सुरेश, मैं ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के सीक्रेट सर्विस वाले, जिन्हें तुम लोग एजेंट्स कहते हो, काजा की तस्वीर के सामने सर झुकाते हैं। इसके तो सैकड़ों कारनामे हैं, क्या क्या सुनोगे। कितना निडर, कितना जाबाज और किस दिमाग का मालिक था ये। क्या क्या कारनामे किए इस इंटरपोल ऑफिसर ने। आपने बताया था कुछ 10-12 साल पहले ये समुद्र में फिशिंग करते हुए डूब गए थे। पुअर फेलो, ऐसे बहादुर आदमी को कैसी मौत मिली, उसकी लाश तक का पता नहीं चला। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन हमारे पेशे में गम और सदमे की भी फुर्सत नहीं है। हाँ, बाय द वे, ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। तुम्हारी पोस्टिंग इंडिया में हो गई है और तुम्हें फौरन जाना है। फौरन जाऊंगा। इंडिया जाने की मेरी भी तमन्ना है। वहां जाकर मुझे बहुत कुछ करना है। श्रीमान हरिप्रसाद जी, आप डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिलना चाहते थे? हाँ, हम मिलना चाहते हैं। हम? आपके साथ और कौन मिलना चाहता है? अरे और कोई नहीं है। तो फिर ये हम क्या? अरे हम ही को हम कहते हैं। हम बिहार के पटना के रहने वाले हैं। हाँ, आप पटना के रहने वाले हैं। हाँ। हम खुश हुए। मगर आप कौन हैं? जी मेरा मतलब है हम दोनों इंटेलिजेंस ब्यूरो से हैं। आपका आईडी बताइए हमको। हाँ जी। हाँ, आईडी। भाई कमाल है, आपको आईडी के बारे में कैसे पता है श्रीमान जी? हम 15 साल पहले सीआईडी में कांस्टेबल थे। तो अब तक तो आप एसपी हो गए होंगे? डिसमिस हो गए थे। हम रिश्वत खाते थे, शराब भी पीते थे और चोरी भी करते थे। अब क्या करते हैं श्रीमान जी? हम हमारे चरित्र के बहुत पक्के हैं। अब भी हम शराब पीते हैं, चोरी भी करते हैं। ओफो, हमारी तरफ से आप जहन्नुम में जाते हैं। आप हमें वो बताइए जो आप हमारे डायरेक्टर साहब को कहने वाले थे। हमारे खिलाफ 2 चोरी के और 2 शराब के मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप वो वापस करवा दे तो हम आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। चलो अश्विनी, मुझे तो ये चालू किस्म का शराबी लगता है। तो जाइए, आप ही पछताएंगे। अबे ओ श्रीमान जी, हम वादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारी इंफॉर्मेशन वाकई इतनी कीमती हुई तो हम पूरी कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो सुनो, गए शुक्रवार को 1-1:30 बजे दोपहर में हम मेरठ के पास एम्बेसी होटल में चोरी करने गए थे। वहां एक कमरे में 5-6 आदमी बैठे थे और शराब पीकर कह रहे थे कि 24 दिसंबर की रात को नेशनल हॉल में एक बहुत बड़े लीडर की हत्या कर देंगे। उस लीडर को गालियां भी दे रहे थे। उनमें से एक एमपी भी था। उस वक्त तुम कहाँ थे? हम कमरे के बाहर छुपकर बातें सुन रहे थे। फिर थोड़े से लड़खड़ा गए ना, तो शोर सुनकर उनमें से 2 आदमी हमारा पीछा किए और गोली चला दी, जो हमारी टांग में लगी। आप देख रहे हैं ना। वैसे हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन इस बार हम थोड़े से डर गए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम हो आए। जी हाँ, हो आइए। हाँ, हो आइए। क्या ख्याल है तुम्हारा? 100% बकवास। कहाँ है मेरी जान? कब से तड़प रहे थे हम तो। हर दवा में शराब मिलाते और अस्पताल में हमें शराब पीने नहीं देते। हम ये सवाल अखबार में उठाएंगे। ये आदमी हरामी लगता है, लेकिन गोली का लगना। आगे श्रीमान जी। मेरा बिस्सा हॉस्पिटल है कि कबाड़ खाना? अरे जरा संभल के। हम पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। पार्लियामेंट में सवाल उठाएंगे। अरे भाई, आप पार्लियामेंट में अवश्य सवाल उठाइएगा, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट के उस मेंबर का नाम और वो लीडर जिसकी हत्या होने वाली है, उसका नाम बताएंगे आप? आप क्या हमको उल्लू समझते?
हम बाथरूम जाके आते उसके बाद हमको डर कभी नहीं लगता। पहले हमारे दोनों मुकदमे वापस ले जाएंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन दी जाएंगे। यानी कि अभी आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों देंगे हम? ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो कम से कम इनका बटुआ तो आप वापस दे देंगे जो भी अभी आपने चुराया है, वरना पूरे पटना और बिहार का नाम बदनाम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? समझता हूँ, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा? आप भी पहले यही काम करते रहे क्या? मौका पड़ने पर अभी भी कर देता हूँ। जय हिंद। चलो। चला गया। एक चीज आई थी वो भी चली गई, अब इसका क्या करेंगे? अरे लोग तो लीडरों के खिलाफ बोलते ही रहते हैं। मेरी सास को ले लो, हर लीडर को गाली देती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनको गोली मार देगी। अरे मगर हेलो। हेलो, मेरा मैसेज मिल गया था? इसीलिए हाफ डे की छुट्टी ले ली है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। मगर मैं कहती हूँ ऑफिस के बाद तुम मुझे गेलॉट के बाहर मिलोगे और वहाँ से हम दोनों। नहीं अनीता, मेरा दिल नहीं करता। देखो अश्विनी, तुम अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी से फाउल खेल रहे हो। मैं तुम्हें इस तरह घुटते नहीं देख सकती। लेकिन तुम। लेकिन कुछ नहीं। क्षमा चाहता हूँ। भाई इन्हें क्षमा कर दो। जाइए। धन्यवाद। वाह, क्या तंदुरुस्त पंडित जी है। लगता है सारा का सारा प्रसाद खुद ही खा जाते होंगे। मेरा ख्याल है कि ब्रह्मचारी हैं। खुद ही पूछ लो। नहीं, ये काम हमारा नहीं है। तुम पूछो और हम निकलते हैं और शाम को मिलते हैं।